नमस्कार। देखिए, हम हैं आज सीताराम मंदिर। जो मंदिर है ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। जैसे कि सबको पता है, कल से नवरात्रि चालू हो रहे हैं। नवरात्रि में बड़ा महत्व होता है, माता की 9 दिन पूजा होती है। तो हम माँ पीताम्बरा में इस सीताराम मंदिर में माँ पीताम्बरा की भी स्थापना है, जो 3 वर्ष से है। और हमारे साथ महेंद्र आनंद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानकारी करते हैं कि महेंद्र जी, किस तरह से नवरात्रों में पूजा अर्चना करी जाती है, किस तरह से मैया को मनाया जाता है, खास विशेष क्या होता है। देखिए, ये शारदीय नवरात्रि हैं और देवी के उपासक इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की विशेष पूजा होती है। माँ पीताम्बरा वाणी की भी देवी है और इन्हें शक्ति भी कहा जाता है। और दुश्मनों के नाश के लिए, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनके नाश के लिए इन मैया की आराधना करते हैं और मुकदमे की विजय प्राप्ति के लिए मैया की आराधना की जाती है। इनकी उपासना रात्रि के समय में की जाती है और रात्रि में जो भी भक्त इनकी चालीसा या अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उससे उनकी जो भी समस्या हुआ है उसका निदान होता है। और ऐसा माना जाता है, माँ की आराधना करने से, माँ की जोत जलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और प्रतिदिन इस मंदिर परिषद में रात्रि 9:30 बजे नित्य हवन होता है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भक्त आके हवन में आहुति देते हैं और जो भी उनकी बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। माँ पीताम्बरा सभी कष्टों का निवारण करती है और जो भक्तों की मनोकामनाएं वंचित रह जाती हैं तो वो माँ पे पीला कपड़े में नारियल बांधकर अर्जी लगा के माँ से मनोकामनाएं मांगते हैं। कि घर में आप पूजा कर रहे हैं तो माँ की एक चौकी लगाइए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाइए, माँ का बढ़िया सा दरबार लगाइए और दरबार लगाने के बाद वहाँ जोत जलाइए और जोत के बाद कलश स्थापना, जो कल मुहूर्त निकल रहा है सुबह 6 बज के से और 12:39 तक, उस बीच में आप घट की स्थापना करिए और जोत करिए माँ की। और जोत करने के बाद शक्ति की उपासना के लिए जो भी आपको गुरु मंत्र दिया गया है, जो भी माँ का आप मंत्र करना चाहें वो आप मंत्र ध्यानपूर्वक होकर कर सकते हैं। जैसे कि माई का मंत्र है, माई का मंत्र का जाप जो है बीज रूप में मंत्र है ओम हिल रीम, और बीज रूप में मंत्र है ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छे। इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। और जो माँ के 108 नाम नित्य करते हैं उनकी भी बड़ी ही जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो माँ के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मास्त्र रूपेण देवी माता श्री बगलामुखी, चक्षकृत ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्री मैत्रीपुरम सुंदरी, भुवनेशी जगत माता पार्वती सर्वमंगला, ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी, 12 ही छंदमस्ता जा तारा काली सरस्वती, जगत पूज्या महामाया कामेशी भगमालिनी, दक्षपुत्री शिवकस्ता शिवरूपा शिवप्रिया, सर्वसंपत्करी देवी सर्वलोकवंशकरी, वेद विद्या महापूज्या भक्तम देशम भयंकरी, स्तंभ रूपा स्तंभनी चुष्टम्बन कारणी, भक्तिप्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका, मैनापुत्री शिवनंदा मातंगी भुवनेश्वरी, नारसंगी नरेंद्राचनपराध्यानरोत्तमा, नागनी नागपुत्री च नागरा सुता उमा, पीताम्बा पीत पुष्पा च पीत वस्त्र प्रिया शोभा, पीत गंध प्रिया रमा, पीता रत्नाचिता शिवा, अर्धचंद्र ही देवी गदा मुग्धर धारणी, सावित्री त्रिपदा शुद्धो शंगोर विवर्धनी, विष्णु रूपा जगत मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया, रुद्र रूपा रुद्र शक्ति चिन्मयी भक्तवत्सला, लोक माता शिवा शनद्या शिव पूजन तत्परा, धनाक्षा धनेशी च धर्मदा धनदादना, चंडाम्बर हरि देवी शंबा सुंदरमणि, राजराजेश्वरी देवी महिषासुरमर्दनी, मधुकैटभंती च रक्तबीज विनाशिनी, धूम्राचादय धंती च भंडासुर विनाशिनी, रैणपुत्री महामाया भम्री भम्रांबिका, ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशनी, इंद्राणी इंद्रपूज्य च घूम माता गुणेश्वरी, ब्रजपाधरा देवी जिभ्यामुद्रधारिणी, भक्ताम नंद करी देवी बगलाम परमेश्वरी। ये इस प्रकार से 108 नाम है। इसका जो भी भक्त नित्य जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती हैं। देखिए, उन्हें जयंती कहा जाता है और हमारे यहाँ मंत्र भी आया: जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुता नमोस्तुते। उन्हें भद्रकाली के रूप में हम पूछते हैं। वो जयंती हम लोग कहते हैं, सुबह हमारा जो मुहूर्त है घट स्थापना का, सुबह 6 बजे से लेकर 12:39 तक है। उस बीच में उन जयंतियों को बोएंगे और तीसरे दिन प्रादुर्भाव उन जयंतियों का हो जाता है और नवरात्रों में उन जयंतियों की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अंत में उसे हम लोग कहते हैं वितरित, 10वीं के दिन उन्हें वितरित करते हैं। वो लक्ष्मी के रूप में हमारी तिजोरियों में रखे जाती हैं। गुरुजी, देखा जा रहा है कि कुछ लोग माँ की प्रतिमा रखते हैं, 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं, फिर 10वें दिन उन माता को जो कहते हैं कि माता को विसर्जन विसर्जन करने जा रहे हैं। तो विसर्जन में देखा गया है कि यूँ ही कुंड बना के
एक को बड़ी, तो इसमें क्या महत्व मानते देखिए जो पूजा जहाँ की है वहाँ ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ये पूजा कलकत्ते की है, वहाँ काली की पूजा करते थे, काली की पूजा के बाद उनका वहाँ पे विसर्जन किया जाता है। और यहाँ जो सभी लोगों को ने फेसबुक और इंटरनेशनल के माध्यम से जगह जगह जो पूजा करने लगे हैं उसके बारे में वो जानते नहीं हैं। नाना प्रकार की उगड़बंदी इस जगह देखने को मिलती है, तो इसका हम विरोध करते हैं। और माँ की उपासना करनी है तो सच्चे मन से आप करिए, माँ को हृदय में बसाइए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। गुरु जी, नवरात्रों में कोई ऐसा महत्व विशेष निकल रहा है जो पूजा अर्चना करने का जो टाइम टेबल है, या कुछ विशेष आप चाह रहे हो कि नवरात्रों में विशेष पूजा हो, तो वो हमारे भक्तों को आप बता सकते देखो शक्ति की उपासना है। शक्ति की उपासना हम लोग क्या कहते हैं नवरात्रों में ही जप द्वारा, रात्रिकालीन जप के द्वारा करते हैं, इसलिए नवरात्रि कहा गया है। रात्रि का महत्व है। रात्रि में जितना आप हवन करेंगे, जप करेंगे, इससे नाना प्रकार के जो हमारे काम क्रोध मद लोभ आदि को दूर करके और जो भी प्रकार के हमारी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इसी प्रकार से हम माँ की आराधना करते हैं। और संसार में हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। सुर नर मुनिजन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, और सबको ही कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम माँ ही से मांग सकते हैं और किसी से मांगते नहीं हैं। माँ ही हमें देने वाली है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली है, तो माँ की आराधना करना हमारे लिए इसीलिए ही जरूरी है। सीताराम मंदिर में पिछले 9 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे, तो सभी भक्तों को आप अपने माध्यम से मैं सभी आगरा वासियों से निवेदन करना चाहूँगा, आप जगत जननी महामाई पीताम्बरा देवी के यहाँ नित्य दर्शन करें। यहाँ नित्य फूल बंगला होगा, प्रसादी होगी और नित्य ही यहाँ हवन होगा। आप लोग यहाँ पर आके हवन भी कर सकते हैं और नित्य माँ के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं।